सतगुरु जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की कश्ती मेरी लगा दो, तो की प्रार्थना करनी कि हे कन्हैया, मैं संसार रूपी भव सागर दे विच मेरी कश्ती जड़ी है और डोलदी पई, उस कश्ती दा आप ही पटवारी बन के उन्हें पार लगाना है। तो की विनती करनी है, सारे ने बड़े ध्यान दे नाल परमात्मा के चरणों के ध्यान रखिए विनती करनी, क्योंकि अज बड़ा बड़ा दिन है। अज श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है और मेरा यकीन है कि अज जी विनती अस मन के नाल करके और जरूर संपूर्ण हो। बोल शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी हार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। प्रभु सुधवान कर लीजिए, मझदार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। गवान भैया, मैं हूँ शरण में तेरी, दयानिधि नाम है तेरा, कहाँ से हो कर आवे सकल संसार के स्वामी। नमामि
शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। अपना नाम सुनाओ। ओम नमो नारायण। जय माता की। मेरा नाम आशु देवी है, मैं निम्बला की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे घर में 2 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। मैंने सबसे पहले मैं जन्माष्टमी को इधर आई थी सत्संग में। मैंने उधर मन्नत मांगी थी। गुरु माँ सत्संग कर रही थी, मेरे को पता नहीं था कि जहाँ क्या है क्या नहीं। तो गुरु माँ बिल्कुल कृष्ण जैसी बोल रही थी पानी। तो मैंने इनसे मन्नत मांगी थी अपने मन में ही कि मेरे घर में लड़का हो जाए, अब कृष्ण जैसा ही बेटा दे देना मेरी माँ। तो 2 साल के बाद मेरे घर में कृष्ण जैसा बेटा ही हुआ और इनकी कृपा से इन्होंने उनको ही कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण बनवाया और उनकी कृपा से वो हाथ पैरों में नहीं चला, वो सीधा उठकर चलने लगा। उसके बाद मैं 1 साल के बाद अपने मायके गई तो उधर मेरे को रात को कुछ ऐसा हुआ अटैक जैसा, तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मैं मर ही जाऊंगी। फिर रात को मैंने 2 बजे इनको फोन किया, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा आराम मिला। फिर मैं सुबह 6 बजे इनके घर पहुंच गई, उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मेरे को कुछ न कुछ हो जाता है। अभी मैं गई थी लोहड़ी के त्योहार को दिन में ही गई थी, तो उधर आने के बाद मेरे मुंह में दर्द होने लगी। उसके बाद आधे मुंह में हो रही थी, फिर दूसरी साइड होने लगी। तो अभी भी मेरी आंख सूजी हुई है, तो इनकी कृपा से अभी मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं जब भी जाती हूँ। एक मिनट पहले शुरू करना शुरू अपना नाम सुनाना, उसे ਉਹਦੇ बाद सारी गल सुनानी। मेरी घर में बड़ी बीमार होंगी 3 साल पहले की गल है। कुछ साल 1.5 साल तो लग हुई है इतने आंदे, उसके बाद ठीक हुई, बिल्कुल ठीक है, शरीर ठीक है। मैं डॉक्टर को गया, बड़े इलाज कराए, कुछ फर्क नहीं है, इतना ही बिल्कुल ठीक है। चलिए नारायण। जय माता दी। मेरा नाम नीलम शर्मा है, अस्कनाल के रहने वाले हैं। मैं बीमार ही बड़ी, मैं भी शुगर और बीपी दी मरीज है। मगर इतना होने कन्नै भी चलो लोगन लेने कन्नै और समग्री लेने ओह्दे कन्नै मेरी बीपी और कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। जय माता दी। तो मैं बाद बदलाव का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार जो वाइन का सेवन, जो शराब है उसका सेवन कर रहा था। तो घर में जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप उधर निम्बला में चले जाओ तो आपका उधर दुख निवारण जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उधर मैं चला गया तो इन्होंने कहा कि ये हमारा जो उस टाइम मैं रामनवमी के दिन पहला जो सत्संग इनका था अटेंड किया था। उसके बाद मैंने अब बजे जो सत्संग है जी मेरा 5वां सत्संग है, तो जल लोभन और दूध के करने से मेरा जो भी शराब शुरू की जो मैं पीता था अक्सर, अभी वो मेरी छूट गई है। नारायण। जय माता जी। मेरा नाम सिम देविया, मैं मारतिया रहने वाली। मैं 4 साल हुए संसद में आंदा और कहने मैं बीमारी बल्कि यूनियन किस लगता जब बीमारी हूँ ठीक है मैं। और हूँ मेरे पति भी शराब बहुत पींदे और जिते जिते हिमाचल जम्मू जिते भी कोई आता और उत्थे रहंदे पर फर्क नहीं आता। भी जेह्ड़ा ऐतवार होया पिछला ऐतवार है भी इत्थे आंदे हूँ 15 दिन होई गे, कोई शराब नहीं पीती और सुबह शामी अस दोनों जना पाठ करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम बिट्टू है। मैं पिछले हफ्ते भी सत्संग आया था जब मेरे थोड़ा बोझ बनी था और मैं बीमार है। मैं पिछले ऐतवार आया इसलिए मुझे फर्क है और मैं सारा के ये बेनती करना जेह्ड़े भी इतने आते और सारे श्रद्धा रखन मां कृपा कन्नै सारे ठीक होवन। मिगी पूरा विश्वास है और मैं ठीक हो सकना तो सारे हो सकते। जय माता। माता दी। जय गुरुदेव जी की। मेरा नाम है आरती देवी, मैं जगीर घोड़ी का रहने वाली हैं और मेरे सिर च ट्यूमर हा। मैं बड़े साल होए कि दवाई खंदे कि मेरी एक दीदी इत्थै आंदियां उ'नें आखेआ कि तू उत्थे चलेआ मेरे कन्नै, उत्थे तुगी फर्क होई जाग। मैं आई इत्थै रामनगर और गुरु की कृपा कन्नै कि मिगी बिल्कुल फर्क होई दा हून। ते जय गुरुदेव की। जय माता।
मेरे घर वाले टीचर थे ते कुछ साल पहले मैं इत्थे आन लगी, इ'यां मिगी कुछ अपने रिश्तेदारें सनाया इत्थे वास्ते। ते बड़ी शराब पींदे हे, बीमार भी रौंह्दे हे, रसोली भी ऐही उ'नें एड्डी बड्डी, ते ओह् पींदे रौंह्दे हे। घर बड़ी लड़ाई झगड़ा रोज रौंह्दा हा। मेरियां 2 कुड़ियां इक मुड़ा ऐ, ते ओह् शराब नहीं छड्डदे हे। फिर मैं बड़ी घट्ट आई सकदी ही इत्थे, आई भी बड़ी घट्ट, पर मैं इंदा जल नहीं मुक्कन दित्ता। जल भावें इन्ना हारा गै रखदी ही, पर मैं ओह् मुक्कन नहीं दित्ता कदें भी। जल रक्खेआ घर जरूरी, ते इ'यां कुसै कोला भी ले लैंदी रिश्तेदारें कोला जल, ते आई नहीं सकदी है। फिर मैं ओह् हवन बगैरा करदी रही, पर पाठ नहीं में छड्डेआ। पाठ करदी रौंह्दी ही। मिगी इ'यां लगदा हा कि मिगी पाठ करने की जरूरत नहीं है, ते अंदर खुद गै होंदा रौंह्दा हा। अपने आप ही इ'यां लगदा हा, मिगी इ'यां लगदा हून भी। ते ओह् इक दिन केह् होया कि 2 साल होए, इक दिन केह् होया कि उ'नें अपने आप ही बंद करी ओड़ी शराब। अपने आप गै इ'यां होई गेआ जि'यां कि पता नहीं कि उं'दे हत्थ भी कंबदे हे, रोटी खंदे इ'यां करदे रौंह्दे हत्थ। ओह् रोटी भी नहीं खंदे होंदे, इक फुलका खंदे हे। ते है भी पढ़े लिखे दे हे, कोई इ'यां नहीं है। टीचर हे, ओह् सीनियर टीचर है स्कूल, पर ओह् हैनी मनदे हैनी हे। दवाई भी असें कोशिश की, दवाई भी दित्ती उ'नें बड़े बारी, उ'नें ओह् करे। फिर अपने आप ही कोई चमत्कार होया, तो उ'नें बंद करी ओड़ी शराब। हून 2 साल होई गे, फिर भी मैं सोचती रही, मैं शायद फिर पी लैनी इ'नें, फिर पी लैनी। मिगी यकीन नहीं होंदा हा, मैं शायद पी लैना। बंद ते कीती इ'नें, पर मतलब केह् पता पी लैन। हून पूरे 2 साल कोला ज़्यादा होई गेआ। ओह्दे बिच्च मेरियां कुड़ियां दे ब्याह भी होई गे, ते उ'नें शराब नहीं पीती। हून उं'दी सेह्त भी ठीक होई, रसोली भी अपने आप हटी गेई, ते ओह् शराब भी बंद करी गेआ। केह् होया आखदे हे ओह् नहीं है, दिक्खा रसोली कुत्थै चली गेई। मैं आखेआ महां तां फटी गेई होनी अंदर, बिच्चे फटी गेई होनी है, ते हून अस केह् करचै। महां उड़ेआ गड्डी कड्ढ झटपट चल जम्मू ले जाचै, इ'नें रसोली बिच्चे फटी गेई। हून अस केह् करगे, घर होर कोई भी नहीं है, इक मुड़ा है मेरा सिर्फ, ते ओह् भी कोई 20-22 साल दा है। महां रसोली फटी गेई, हून कुद्धर जाचै। ते आखन लगे महां कोई पेशाब पशूब दिक्खो, किश होआ दा नहीं तुसें। अहें नेईं मिगी कुछ नहीं होआ, में ठीक ऐ। महां फिर हून डाक्टर कोल जाचै, केह् करचै। अहें मिगी किश होआ दा नहीं, ते जाना केह् है। पेशाब पशूब कीता, उ'नें पेशाब भी बिल्कुल साफ हा, पर ओह् आपूं गै गैब होई गेई रसोली। मैं सनान होई गेआ कुसै गी, अपने उद्धर ही सनाया मैं कुसै गी। ओह् आखदे लोग भई एह् जनानी एह् किश करदी ऐ, एह् जनानी किश जानदी ऐ। हून मिगी एह् प्रॉब्लम माता जी बड़ी आई गेदी, हून मिगी बड़ा दुख है। एह् में अपने पिंडे दियां लेआंदी दियां, हून कन्नै जेह्ड़े साढ़े म्हल्ले दियां नी, पिछले बारी भी में लेई आई ही। मां जे किश में करनी उ'ऐ तुस भी करो, चलो। हाँ, जेह्ड़ा बोलता है वो उसको जहाँ ले आवा। कुछ नहीं करती है, पाठ करती है। माँ की भगत है, माँ की भगत है, माँ जो माँ का भगत होता है। कन्ने दे महा तुस चलो, इन्हें मैं समझाया समझाया महा चलो उत्थे इन्नी। ओम नमो नारायण, जय माता दी। मेरा नाम किरण है, हम बरनाले रौह्ने। मैं इत्थे 8-9 साल होई गए होने। पैह्लें मैं बड़ी ज़्यादा बमार थी, बुखार चलदा नहीं हा। कोई सालै बड़े 15 अस्पताल दा होंदा हा, जदूं इत्थे आनी ते मिगी बुखार भी किश नहीं होंदा। हून जिस तरह सवेरे आई पूरे पासे बड़ी दर्द होआ दी, मिगी हिम्मत लगी उठा ताड़ी बड़ी ज़्यादा दर्द होती। जिस तरह इत्थे बैठी हून ते बिल्कुल सेहत बाहीं हत्थन लगे, साइड बिल्कुल हत्थन लगे, पूरी जंगें सुकून लगते ये सेवने किए जो शरीर से मरी अंदर बाहर से बड़ा बोझ है। मुझे इस तरह इत्थै आए उस टाइम इतना शरीर जरूर होश भी है, ते दर्द ते बिल्कुल नहीं समझी है नहीं होंदी। ते जब इत्थै होने कोई दवाई दा सेवन किश नहीं करनी है। जे किश भी प्रॉब्लम होंदी ओह् घरै च इ'यै ज्यादा करनी, इससे परजीवी ने अपना पाठ करनी, ते इससे फर्क होई लगदी। इंदा पर भरोसा करियो। ये सत्संग जो है सीधा साधा है, इसमें वो नहीं है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने देखा है कि सत्संग होते हैं, बड़े बड़े पंडाल रच दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एंट्री के लिए भी पैसे रखे होते हैं। एक जो जिसने वहाँ पे सत्संग देखना हो उसके लिए भी वो एंट्री रख देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे हमको फ्री का सत्संग में बैठने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें इनका शुक्रिया करना चाहिए, इनके लिए तारीफ होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमें फ्री की मिली है वो उसमें कुछ नहीं है। जहाँ पे पैसे लगते हैं वहाँ पे हम हर काम बड़ा ध्यान से करते हैं। जैसे आप
एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में हम प्राइवेट बच्चों जो बच्चे हमारे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में डालो तो घर वाले बड़ी टेंशन लेते हैं, सरकारी स्कूल में डाल दो तो कोई टेंशन नहीं लेता है, पढ़ा दे माँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फ्री की मिल रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको फ्री का यहाँ पे जो दान मिल रहा है, जो आपको ज्ञान मिल रहा है, उसकी कीमत हम चुका भी नहीं सकते और ना कभी चुका पाएंगे, क्योंकि ये भगवती का ज्ञान है। इसको अनुभव किया है और मुझे ऐसा लगा है कि अगर आप पूरी श्रद्धा से, जैसे ये बताते हैं हमें गुरु जी बताते हैं, अगर हम ऐसा करें तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं से मिल सकता है। सब कुछ, जिंदगी की हर खुशी, चाहे वो हमारे आत्म ज्ञान से जुड़ी हुई हो, चाहे हमारे दुनिया के लेन देन से जुड़ी हुई हो, तो जिंदगी की हर खुशी खाली इस पार से आपको मिल सकती है। तो ये मेरा अनुभव है। बाकी मुझे क्या मिला है, मुझे हर एक चीज मिली है। मैं तो कहता हूँ मुझे हर एक चीज मिली है, मैं भगवान का शुक्रिया करते नहीं सकता। मैं जितना उसका कम शुक्रिया करूँ, मैं कहता हूँ कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसको कुछ दे सकता हूँ, कुछ अर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि उसका दिया हुआ है, उसको देना अगर मैं बात करूंगा तो बड़ी छोटी सी बात होगी। तो मैं तो कहता हूँ मुझे तो हर एक चीज मिली है। मुझे अगर कहीं पे कोई दुख हुआ है, कोई बीमारी लग गई है, वो भी ठीक हुई है, ठीक है ना। घर में खुशियां आई हैं, घर वाले ठीक हैं, परिवार वाले ठीक हैं, मम्मी पापा भी स्वस्थ हैं। बाकी और भी जहाँ जिनको मैं बात भी बता देता हूँ सत्संग की, तो वो भी खुशी से झूम उठते हैं। तो ऐसा मैंने महसूस किया है। मेरी खुद की सोच जो है बदली है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि निराश हो जाता हूँ, काम में अपनी खुश रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। कि बात है केवल श्रद्धा की। अगर आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास रखते हो कि यहाँ पे मेरा ये काम बनेगा तो बनेगा, पर शर्त एक है कि जैसा हमें बताया है वैसा हमें करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा सत्संग है। यहाँ पे आप आत्म ज्ञान भी पा सकते हो और जीवन की खुशियां भी पा सकते हो। धन्यवाद। जय माता। शिवराम शर्मा, मैं मारते का रहने वाला हूँ। मैं रामनगर वार्ड नंबर 7 च रहना। जिहड़ा साढ़े रामनगर शहर च दुख निवारण का सत्संग हुआ करता है माता सरस्वती द्वारा, आत्म ज्ञानी माता सरस्वती द्वारा। इहदे कन्नै मैं 2-3 महीने होए होंदे, ये मेरा 3जा सत्संग है। जिहड़ा मैं इत्थे अनुभव किया, लोकें दिखिया, तकरीबन साढ़े रामनगर तहसील के सारे ग्रां के लोग इत्थे आंदे, माता भैणां बुजुर्ग बच्चे भी आंदे, और उधमपुर का जम्मू का भी पिछली बारी लोग आए थे बड़े। और उन्हें लोगों मैं बिच पुछया और बड़े सारे लोग असें सुनाया कि भाई मेरे सिर दर्द बड़ी देर दी में फर्क पिया। कोई आखा मिगी लक पीड़ी, कोई आखा मिगी जंघा पीड़ी, कोई आखा मिगी पत्थरी महाराज इत्थे आई है निकली, कोई आखा कैंसर की मिगी तकलीफ ही वह फर्क पिया। बड़ी सारी बीमारियां जड़ियां लोकें सुनाइयां। मैं काफ़ी लोगों को पुछया तो जेका असें तजर्बा होया इत्थे 2-3 सत्संग अटेंड करने का कि जिहड़ा भी इत्थों का जाप पाठ दिंदे न करने वास्ते, एक दुर्गा माता की जाप होंदा, मंत्र होंदा। कोई इत्थे कोई ठगने वाली गल नहीं है, जां कोई भूत प्रेत जां डंड पखंड वाली कोई गल नहीं है। एक माता का दुर्गा मंत्र वगैरह दिंदे न, जाप करने जल दिंदे न, हवन धूप वगैरह दिंदे न करने वास्ते, और ओदी विधि दसदे न। वही तुसें करना है। जिन्ना तुस जाप करगे मनै कोला उन्नी थोड़ी आत्म की शांति मिलनी और थोड़े घर भी शांति मिलनी। और मिगी जेह्ड़ा इत्थे तजर्बा होया, मिगी थोड़ी दिले महसूस होंदी कि शायद कोई शुगर की तकलीफ होए। हुण मिगी पक्का विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और भी साढ़े घर अपने सुख शांति है, साढ़े बच्चे भी ठीक न, तो असें इत्थे बड़ी शांति मिलती। मैं सारे लोगों अगे यही अपील करगा कि इत्थे कोई ऐसी वैसी कोई गलबात नहीं है। सारे लोग माता भैणां बजुर्ग साढ़े रामनगर के दूरा दराज का लोग आई सकते और अपना सत्संग अटेंड करन ताकि थोड़ी दुख तकलीफ दूर हुए। इत्थे कोई पैसे नहीं देने, ना थोड़े कोई पैसे लगते, ना कोई थोड़ा कोई मंगदा है इत्थे पैसे। कोई बिल्कुल थोड़े 10-15 रुपये कन्नै समग्री मिलती जी, तो बाजारा भी ले सकते। कोई जरूरी नहीं कि इनके को लेना है, मगर इनके को कि एक विश्वास बनता है और माता के दरबारा तुसी समग्री मिलती तो विश्वास होंदा है कि असें माता के दरबार च समग्री ली, ओहदे कन्नै थोड़ा आत्म विश्वास बधदा है। बाजार च तुसी डुप्लीकेट चीज मिल सकती। इनके को दिल्ली का चीज मंगाते या जम्मू का दिल्ली का मंगाते हैं, वो एहसास है विश्वास बनता कि अच्छी चीज़ है, स्पिरिट चीज़ है। और मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सारे लोगों की यही होगा कि सारे लोग इत्थे
आउन ते मैं JK चैनल जेह्ड़ा साढ़ा रामनगर खुल्लेआ मैं उ'नेंगी बड़ी बड़ी मुबारकबाद दिन्ना कि साढ़े लोकें दे दुख निवारण सत्संग च औने आह्ले लोग जेह्ड़े न इंदे ग्रां ग्रां च आवाज पुज्जग। बाकी साढ़े JNK दे लोग जेह्ड़े न ओह् इत्थै दुख निवारण सत्संग च औन ते अपने दुखें गी दूर करन। बड़ा बड़ा शुक्रिया। जय माता दी। ठीक है, वो सच्चे परिवार की